मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 10 मार्च 2024 और आज के दिन के जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगी वो सारी कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये हाल ही में मनाया गया 8 मार्च को। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वैश्विक स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 1909 में की गई थी और इस वर्ष यानी वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय है इंस्पायर इंक्लूजन। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दूसरों को महिलाओं के समावेशन को समझने और महत्व देने के लिए प्रेरित करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाकर कर दिया है 85 वर्ष। भारत सरकार ने भारत के चुनाव आयोग के परामर्श के बाद जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए डाक मतपत्र मतदान सुविधा का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा को 80 वर्ष से बढ़ाकर कर दिया है अब 85 वर्ष, जो देश की बुजुर्ग आबादी के लिए चुनावी प्रक्रिया में अधिक सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का 85 वर्ष। नेक्स्ट है, पशु तस्करी को रोकने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? तो पशु तस्करी को रोकने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की पुलिस ने शुरू किया है ऑपरेशन कामधेनु। मवेशी तस्करी पर नकेल कसने और तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत मवेशियों की तस्करी करने वालों की न सिर्फ कुंडली खंगाली जाएगी बल्कि उनकी संपत्ति का भी आकलन किया जाएगा। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का जम्मू कश्मीर राज्य की पुलिस ने। ये मैप है जम्मू कश्मीर, इसकी 2 राजधानियां, एक श्रीनगर और दूसरा जम्मू। जो श्रीनगर है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू शीतकालीन। इसके वर्तमान उपराज्यपाल है श्री मनोज सिन्हा। इसका स्थापना दिवस है 14 मई 1954 और इसका पुनर्गठन हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा देश में एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस मिशन को मंजूरी दी गई है? तो सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा देश में एआई नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी गई है। सेंट्रल कैबिनेट ने 5 साल के लिए इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,372 करोड़ रुपए के व्यय के साथ इसे 5 साल के लिए मंजूरी दी है। और इस मिशन का उद्देश्य देश के भीतर एआई की कंप्यूटिंग शक्ति को स्थापित करना है। तो किस मिशन को मंजूरी दी गई है एआई को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा? इंडिया एआई मिशन को। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में भारत की पहली सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ओटीटी ओवर द टॉप। तो भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है केरल राज्य ने। केरल ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है और इसे केरल के सीएम पिनरई विजयन ने मलयालम सिनेमा की आगे की यात्रा के लिए एक निर्णायक कदम उठाया है। और इस ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस का उद्देश्य निर्माताओं और प्रदर्शकों के हितों को नुकसान पहुंचाए बिना अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देना है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का केरल राज्य। तो ये रहा मैप में केरल, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री पिनरई विजयन, वर्तमान राज्यपाल हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान और इसका स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के पहले फ्लोटिंग थीम पार्क द रिंग का निर्माण हाल ही में किस देश में किया गया है? तो विश्व के पहले फ्लोटिंग थीम पार्क द रिंग का निर्माण किया गया है सऊदी अरब देश में। सऊदी अरब दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क बना रहा है और जिसका नाम उसने रखा है द रिंग और जल्द ही वो इसका अनावरण करने वाला है। और इस प्रोजेक्ट को ऑयल पार्क डेवलपमेंट कंपनी ऑपरेट कर रही है और इस प्रोजेक्ट की मदद से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकेगा।
तो सही आंसर इस क्वेश्चन का सऊदी अरब देश। तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। यहाँ की राजधानी है रियाद, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान, यहाँ की करेंसी है रियाल, और जो सऊदी अरब है ये एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। नेक्स्ट है, देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत हाल ही में किस शहर में होगी? तो देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होगी बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी में देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को अपनी आगामी ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन, जिसे येलो लाइन कहा जाता है, के लिए 6 ट्रेन कोचों का पहला सेट प्राप्त हुआ है। और आरबी रोड और बोम्मा सांद्रा को जोड़ने वाली 18.8 किलोमीटर लंबी यह लाइन भारत की पहली ड्राइवर रहित ट्रेन प्रणाली होगी। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा कहाँ संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किया गया? तो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, और इन्होंने हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किया है हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर में संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। सही आंसर इस क्वेश्चन का हिमाचल प्रदेश। ये मैप है हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी शिमला, इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, वर्तमान राज्यपाल हैं श्री गुलाब चंद्र कटारिया, और इसका स्थापना दिवस है 25 जनवरी 1971। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? तो दुनिया के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। साहित्योत्सव का आयोजन नई दिल्ली में 12 मार्च को कमानी सभागार में होगा, और इस पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि होंगी उड़ीसा की प्रख्यात लेखक प्रतिभा रॉय। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का नई दिल्ली। नेक्स्ट है, नाटो का 32वां सदस्य देश हाल ही में कौन सा बना है? तो नाटो का 32वां सदस्य देश हाल ही में बना है स्वीडन। ये है मैप में स्वीडन, यहाँ की राजधानी है स्टॉकहोल्म, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उल्फ हजलमार्क क्रिस्टर्सन, यहाँ की करेंसी है क्रोना, और जो स्वीडन है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। अब नाटो की बात की गई तो NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो एक यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। नाटो एक सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है जिसका तात्पर्य है एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण करना सभी सदस्य देशों का आक्रमण माना जाता है। अब तक नाटो में 31 देश शामिल थे और अब 32वां देश शामिल हो गया है स्वीडन। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब जो लास्ट मैंने आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा 11 मार्च को इंदिरम्मा आवास योजना शुरू की जाएगी? तो 11 मार्च को इंदिरम्मा आवास योजना ये शुरू की जाएगी तेलंगाना राज्य में। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? इसके ऑप्शन है यतिन भास्कर दुग्गल ने, या वैष्णव पिचाई ने, या कनिष्क शर्मा ने, या ओम बिरला ने। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन के जरिए देना है, और जो भी व्यक्ति सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे हम मनी प्राइज देंगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए और पूछे गए सवाल का आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए, और सही आंसर देकर सबसे पहले अपना मनी प्राइज पाया कीजिए, और आपको आपका मनी प्राइज हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने पर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं कल।